किया था सेट थ्योरी वाला चैप्टर, ठीक है। हम लोगों ने हल्का सा बेसिक चीजें देखा था लास्ट क्लास में। आज इस चैप्टर को एकदम शुरुआत से स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट का डेफिनेशन क्या है हमारे पास। सेट का डेफिनेशन में बताया जाता है कि ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट व्हिच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी। ऐसा हमेशा नहीं है, बट जनरली जो होता है सेट को किससे डिफाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, चाहे ए बी सी डी हो, एक्स वाई जेड हो, ठीक है। एंड एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स आर बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी। और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे। ये एलिमेंट्स क्या होता है, कैसे होता है, सारा चीज हम लोग समझेंगे। उसके बाद इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, देन वी राइट ए, एक सिंबल दिया गया है, यहाँ पे एक सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे एक सिंबल है। इस सिंबल का नाम से होता है बिलोंग्स टू। इस सिंबल का नाम से होता है बिलोंग्स टू। अभी बस हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा चीज क्या है। एंड से बिलोंग्स टू ए। इफ ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन वी राइट, हम अगर कोई चीज किसी को बिलोंग नहीं करता है तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब इस पे देखते हैं कि कैसे, क्या इसमें क्या बताया गया है, किस तरीके से ये काम करेगा पूरा का पूरा चीज है, ठीक है। चलिए, ओके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा सेट के बारे में। सेट के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो भी सेट होगा वो एक तो डिस्टिंक्ट होगा, ठीक है, एक तो डिस्टिंक्ट होगा, दूसरा डिस्टिंग्विशेबल होगा। सेट जो होगा एक तो डिस्टिंक्ट होगा, दूसरा डिस्टिंग्विशेबल होगा। डिस्टिंक्ट का मतलब नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए, नो रिपीट, ठीक है, नो रिपीटेशन। किसी भी चीज का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। अगर रिपीटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट नहीं बोलेंगे। सबसे पहला चीज रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब मैंने बताया था कि दुनिया के हर आदमी के लिए सेम होना चाहिए। अगर आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग हो जाता है तो उसको हम लोग डिस्टिंग्विशेबल नहीं बोलते। हमने कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखा था, आज फिर से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें बोला गया कि सेट जो है उसको कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो सेट को हमने लिख दिया कैपिटल लेटर ए, और इसके अंदर हम एक सेट लेना चाहते हैं 1 2 3 3 9 7, ऐसे हमने लिख दिया। हमसे पूछा जाता है क्या ये सेट है, हम बोलेंगे ये सेट नहीं है। क्यों सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, इसमें 3 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीटेशन ऑफ 3, 3 रिपीट्स, 3 जो है वो रिपीट कर रहा है। 3 रिपीट होने के कारण ये क्या बन जाएगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने वो भी क्वेश्चन किया था, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने क्वेश्चन लिया था कि कलेक्शन ऑफ, एक सेट है जिसमें लिखा गया है कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ICT। अगर हमसे पूछा, सॉरी ये दूसरा सेट हो जाएगा, इसका नाम हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं बी, ठीक है। हमें पूछा गया है बी में, अगला सेट पूछा गया है कलेक्शन ऑफ बेस्ट बैट्समैन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, क्या ये सेट होगा, हमसे पूछा गया है। तो हम कैसे बता सकते हैं सेट होगा या नहीं होगा। सबसे पहले डिस्टिंक्ट, हाँ, सारा का सारा बैट्समैन तो अलग अलग होगा, चलिए बहुत बढ़िया, डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट वाला प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या डिस्टिंग्विशेबल वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिस्टिंग्विशेबल वाला प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। डिस्टिंग्विशेबल मतलब दुनिया के हर आदमी के लिए सेम होना चाहिए। अगर मैं दो अलग अलग आदमी को, एक को मान लेता हूँ ए, दूसरे को मान लेता हूँ बी, दो अलग अलग आदमी को अगर अलग अलग बेस्ट बैट्समैन के बारे में पूछा जाए तो इसका अलग बैट्समैन होगा, इसका अलग होगा। मान लो एक के लिए कोहली होगा बेस्ट बैट्समैन, और दूसरे के लिए हो सकता है धोनी हो, या फिर तीसरे आदमी से पूछूं तो हो सकता है उसके लिए सचिन हो, ठीक है। तो इसीलिए क्या हर आदमी का अलग अलग जवाब आ सकते हैं, सबका सेम जवाब नहीं आएगा। तो अगर सबका सेम जवाब नहीं होगा तो वो डिस्टिंक्ट
यानी कि डिस्टिंग्विशेबल जो है वो नहीं हो पाएगा। डिस्टिंक्ट तो होगा बट डिस्टिंग्विशेबल वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसी कारण से ये क्या जो होगा, ये सेट नहीं हो पाएगा। अब एक चीज ध्यान से समझना, इसमें क्या पूछा गया है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट। बेस्ट का मतलब क्या, तुम्हारा सबसे अच्छा, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा प्यारा, इस तरीके के जहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं, तो इमोशंस वाले चीज हमारा सेट नहीं हो पाता है, ठीक है। इमोशन वाला चीज हमारा सेट नहीं हो पाता है। और जहां तक इस चीज को देखें, यहाँ डिस्टिंग्विशेबल है कि नहीं। डिस्टिंग्विशेबल का मतलब हो गया कि दुनिया के हर आदमी के लिए सेम, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। अगर इस नंबर को मैं दुनिया के किसी भी आदमी को दिखाऊं तो सबके लिए सेम ही नंबर होगा। 2 अगर 2 का मतलब होता है तो दुनिया के किसी आदमी के लिए 2 ही मतलब है, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, हल्का सा सेट के बारे में, जो लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था कि सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट जो है वो डिस्टिंक्ट और डिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए। आज हमने एक पॉइंट सीखा कि इमोशन नहीं होना चाहिए, अगर इमोशन हुआ तो उस चीज को हम लोग सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये सिंबल। ये सिंबल क्या बताता है, हमें ये चीज देखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, ये सिंबल क्या बताता है, इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू सिंबल। इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू सिंबल। इस सिंबल का नाम होता है बिलोंग्स टू। ये सिंबल कैसे काम करता है, क्या इसका रोल होता है, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक सिंबल के बारे में जानेंगे। एक सिंबल होता है, जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखने का मतलब ये बताएगा बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। और या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ, इसका दो मतलब, इज एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू या फिर इज एन एलिमेंट ऑफ। अगर मैं ऐसे करके ऊपर से क्रॉस कर दूं तो इसका मतलब हो जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट। तो हमारे पास दो सिंबल आया, एक सिंबल ये, उसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। अगर इसी सिंबल को लिख के ऊपर से काट दे तो उसको हम लोग बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर इसका मतलब इज एन एलिमेंट ऑफ भी होता है और इसका मतलब इज नॉट एन एलिमेंट। अब मान लेते हैं हम एक सेट ले लेते हैं, हम एक सेट ले लेते हैं सी। सी को हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, ठीक है। क्या ये सेट है, हम बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सेट है। ये सेट ऑफ इंग्लिश वावेल्स है, ठीक है। इंग्लिश वावेल, इंग्लिश अल्फाबेट में जो वावेल्स होते हैं वो लिखा हुआ है। अब ये सारे के सारे जो सेट हैं, इसके अंदर जो लिखे गए हैं, ठीक है, इसके अंदर जो लिखे गए हैं इन सबको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स। दो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये एलिमेंट्स क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे है, ठीक है। जो भी सेट है, सेट के अंदर जो भी चीजें लिखा जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। जैसे ये तो सेट है नहीं, बट इसके अंदर क्या लिखा गया 1 2 3 3 9 7, ये सब चीजों को बोला जाता है एलिमेंट्स, ये सब चीजों को बोला जाता है एलिमेंट्स। अगर मैं स्मॉल लेटर ए देखूं, ई देखूं, आई देखूं, ओ देखूं और ये देखूं, ये सारा का सारा जो एलिमेंट्स है वो कौन से सेट का है, ये सी वाले सेट का है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो कौन से सेट का है, सी के सेट का है, ठीक है। 1 सेकेंड, हेलो, हेलो, हाँ हाँ विद्या आश्रम के पास आइए। हाँ सीता चक रोड में आइए। हम्म, ठीक है। तो ये हमारा ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू आ गया। अब ये जो सारे सेट है, ये जो सारे सेट, ये जो सारे एलिमेंट्स लिखे हुए, ये कौन से सेट के हैं, ये बड़े वाले कैपिटल लेटर के सेट है के हैं, ठीक है। तो यानी कि ये सारे जो है किसको बिलोंग कर रहा है, या फिर ये किसके एलिमेंट है, ये कैपिटल लेटर वाले सी सेट के एलिमेंट है। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू सी, ई बिलोंग्स टू सी, आई बिलोंग्स टू सी, ओ बिलोंग्स टू सी और यू बिलोंग्स टू सी। ये सब किसके एलिमेंट है, या फिर ए इज एन एलिमेंट ऑफ सी, ई इज एन एलिमेंट ऑफ सी, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं ये वाला एलिमेंट ले लूं, ठीक है, अगर मैं 1 2 3 4 इस तरीके से ले लूं, अगर मेरे से पूछा जाए कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सी, कि इसके अंदर कहीं 1 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा नहीं ये नहीं दिख रहा है। तो ये हमें क्या करेंगे, इसमें डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे, या फिर इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, ठीक है। तो ये हमने कुछ कुछ इसके बारे में पढ़ा। आप क्या कीजिए, मैं इसको वीडियो को यहीं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको लिख लीजिए, आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, फटाफट जल्दी कीजिए।
ठीक है, नोट किए हैं आप लोग? ठीक है, या फिर मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लास्ट क्लास में भी मैंने पीडीएफ सेंड कर दिया था। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इसके आगे बढ़ते हैं। मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप लोग उसी से लिख लीजिएगा। ठीक है, या फिर अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। जैसे हम एक सेट ले लेते हैं, चलो डी। ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 और 3। अगर हमसे पूछ, और एक एक सेट ले लेते हैं ई, इसके अंदर एलिमेंट लिखते हैं 7 9 5। ठीक है, अगर 1 2 3 जो है 1 2 और 3, 1 2 3 किसके एलिमेंट है? डी सेट के एलिमेंट है, तो 1 2 3 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, और 7 9 5 जो है किसके एलिमेंट है? 7 9 5 जो ई के एलिमेंट है, तो 7 9 5 जो है बिलोंग्स टू ई हो जाएगा। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 1 बिलोंग्स टू ई? मैं ऐसा नहीं लिख सकता 1 बिलोंग्स टू ई। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि 1 जो है वो ई सेट के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, 1 जो है वो ई सेट का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ई हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 5 बोलूं, 5 भी डी का एलिमेंट नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू डी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल को यूज करते हैं। ठीक है, उसी के साथ हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस हमें दिया गया है। Which of the following collections are sets? Justify your answer. हमें बोला गया which of the following collections are sets? Justify your answer. हम फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। The collection of good cricket player of India. अभी हमने देखा कि ये जो चीज है ये सेट नहीं है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, हाँ ये सेट होगा। क्यों सेट होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, सारे के सारे गर्ल्स को सबसे पहली बार तो एक बार काउंट किया जाएगा, यानी कि कोई गर्ल रिपीट नहीं होगा। दूसरा चीज डिस्टिंग्विशेबल भी होगा, यानी कि दुनिया के अलग अलग आदमी होगा तो किसी भी आदमी को दिखाएंगे तो वो गर्ल वही रहेगा। ठीक है, अगर सबके लिए किसी के लिए अलग अलग नहीं होगा। अगर मैं बोलूं कि गर्ल्स ऑफ क्लास 6, ठीक है क्लास 6, तो क्लास 6 में जितने गर्ल्स है वो सबके लिए उतना ही होगा। ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आए, उसमें अगर ए बी सी नाम के 3 गर्ल्स है तो सब यही बोलेंगे कि ए बी सी ही इस क्लास में गर्ल्स है, उसके अलावा दूसरा नहीं है। तो इसलिए दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्टिंक्ट भी है और डिस्टिंग्विशेबल भी है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यस ये भी सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें इमोशन आ जा रहा है। मैंने अभी बताया था कि ब्यूटीफुल, बेस्ट, बेटर, इस तरीके की चीजों को हम लोग सेट नहीं बोलते। द कलेक्शन ऑफ रिनाउंड मैथमेटिशियन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, फिर से वही चीज आ जाता है, रिनाउंड। अब किसी के लिए रिनाउंड कुछ और होगा, किसी के लिए रिनाउंड कुछ और होगा। द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट्स, फिर से मोस्ट डेंजरस आ गया। द कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय प्रेमचंद, ये हमारा सेट होगा, क्योंकि एक तो डिस्टिंक्ट होगा, दूसरा डिस्टिंग्विशेबल होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन ए पर्टिकुलर प्लेन, द कलेक्शन ऑफ ऑल लाइंस इन ए पर्टिकुलर प्लेन, हाँ ये भी हमारा सेट होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस आएंगे, सारे के सारे लाइन जो है वो अलग अलग होंगे। ठीक है, टोटल हम लोग कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ लेकिन इसमें एक चीज है कि दो कोलिनियर लाइन जो है वो सेम हो जाएगा, कोलिनियर लाइन को हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कोलिनियर लाइन जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है, हमने फटाफट जल्दबाजी में देखा हमने क्वेश्चन कुछ कुछ बढ़िया सा। ठीक है, अब मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास कुछ आता है मेथड्स टू राइट ए सेट, सेट को लिखने का कुछ कुछ मेथड होता है हमारे पास, सेट को लिखने का मेथड्स टू राइट सेट। मैंने बताया था कि सेट को लिखने का कुछ तरीका होता है। सबसे पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। ये मेथड क्या बताता है? ये मेथड क्या बताता है कि इन दिस मेथड a set is described by the listing elements separated by commas and enclosed them by a curly bracket। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि इस मेथड में हम क्या करते हैं, हमें किसी भी सेट को अगर रिप्रेजेंट करना हुआ, सबसे पहले हम उस सेट का जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट को लिख लेते हैं। उस एलिमेंट को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, उस एलिमेंट को लिखने के बाद उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं, और कॉमा से सेपरेट करने के बाद उसको करली ब्रैकेट से ढक देते हैं, कवर्ड बाय करली ब्रैकेट्स। ठीक है,
जैसे कि मान लो मेरे पास एक सेट है और उसके अंदर एलिमेंट होना चाहिए 1 2 3 और 4। तो सर जितने भी एलिमेंट्स है सबसे पहले उन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, उसके बाद उन सब के ऊपर क्या लगा देंगे, करली ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। इस मेथड से अगर हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड। उसके बाद अगला पॉइंट पढ़ते हैं, नोट दैट व्हाइल राइटिंग सेट इन रोस्टर फॉर्म एन एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड। हमें पता है क्योंकि हम सेट अगर लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल मे बी SCHOOL। ठीक है, यानी कि हमें बोल दिया गया है कि एक सेट लिखिए SCHOOL, स्कूल वर्ड का सेट लिखिए। तो स्कूल वर्ड का जब सेट लिखेंगे सबसे पहले स्कूल वाले वर्ड को लिख देते हैं SCHOOL। हमें पता है कि हम जब भी सेट लिखते हैं तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ओ 2 बार रिपीट करेगा सेट तो बनेगा नहीं। तो सेट के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको एक ही बार लेना पड़ेगा। उसके बाद इन सबको क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, करली ब्रैकेट से ढक देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेट ऑफ स्कूल इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब दूसरा चीज ध्यान से सुनना, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको SCHOL ऐसे ही लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HOLSC, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सेट ऑर्डर ऑफ, ध्यान से सुनना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर मैंने एक सेट लिखा 1 2 3 4, तो इसी सेट को मैं एलिमेंट का ऑर्डर अलग अलग करके अगर लिख देता हूँ 4 1 3 2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट दोनों जो है वो दोनों सेट क्या सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट अगर हम नहीं भी रखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। उसके बाद अगला जो सेट का मेथड आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। अगला जो सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड आता है उसका नाम होता है सेट बिल्डर मेथड या फिर प्रॉपर्टी मेथड। ठीक है, कुछ भी लिखा जाए फर्क नहीं पड़ता उससे। इसमें क्या बोला गया है, इन दिस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल व्हिच गिव्स अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रॉपर्टी लिखते हैं जो सेट के सारे के एलिमेंट्स के बारे में हमें जानकारी देता है। जैसे हमें लिख दिया A is equal to x px where px is a property by which x belongs to A colon और such that, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस चीज को समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी इस सेट को अगर लिखते हैं, मेरे को मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है, मेरे को सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो मैंने ले लिया A। ठीक है, अब A मतलब जो सेट है उस जो सबसे पहले मैं लिख दूंगा वही इस सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने बोल दिया A का मतलब कौन सा सेट है, X सेट है। अब इसको मैं या तो सेमीकोलन से दिखाते हैं या तो बहुत बार हम क्या करते हैं एक डैश से भी दिखाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस सेट का मतलब क्या हो गया, जो पहले लिखा गया X लिखा गया, इस सेट का मतलब X, अगर X स्क्वायर लिख देता तो उसका मतलब हो जाता X स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया, A इज इक्वल टू X where x is natural number। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस चीज को अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि अगर मेरे से पूछा जाए कि आप बताओ a क्या है, a का मतलब क्या है x, और x क्या है नेचुरल नंबर, और सारा नेचुरल नंबर कैसे दिखता है फिर 1 2 3 4 5 ऐसे करते 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 कहां तक, इन्फिनिटी तक पूरा ये चला जाएगा। ठीक है, ऐसा इन्फिनिटी लिखने का जरूरत नहीं है, डॉट 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 मतलब हमें समझ में आ जाता है कि वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लिख के देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सॉरी, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अगला सेट ले लेते हैं हम लोग B। हम लोग B को क्या मानते हैं, B का मतलब A। ठीक है, B का मतलब क्या मान लेते हैं, A बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड A लेस देन 5, हमें ऐसा बोला गया। ठीक है,
हम एक सेट बोला गया बी, बी का मतलब क्या है ए, और ए क्या चीज होगा, नेचुरल नंबर होगा, और कैसा नेचुरल नंबर होगा, ए का वैल्यू लेस देन 5 होगा। तो मेरे से पूछा जाए कि बी क्या होगा, सबसे पहले बी जो होगा वो ए होगा, ए का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, और वो सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होगा, लेस देन 5 होगा। दैट मींस आवर आंसर विल बी 1 2 3 4, क्योंकि 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम लोग सी, सी का मतलब हम लोग लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि इस बार सी जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू, हमने ले लिया इंटीजर, एक्स को हमने क्या ले लिया, इंटीजर, और एक्स जो होगा वो मैंने ले लिया 2 से लेके 6 के बीच में। ठीक है, तो हमें c का मतलब इस बार जो सेट हो गया, इस बार इस सेट का मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वायर। c का मतलब हमेशा एक्स स्क्वायर, जो पहले लिख दिया गया वही वैल्यू हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, c का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकाल के देखते हैं कि हमारा x का वैल्यू क्या हो सकता है। x हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया। इंटीजर मतलब -1 -2 -3 -4, या फिर 0, या फिर 1 2 3 4, यानी कि नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड 0 सब मिला के हमें क्या बनता है, इंटीजर बनता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर x का वैल्यू देखेंगे तो मेरा x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 2 से 6 के बीच में इंटीजर, यानी कि 3 4 और 5। 2 से बड़ा और 6 से छोटा जो इंटीजर आएगा वो 3 4 5 ही आएगा। तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और हमारा जो सेट है वो x नहीं है, हमारा सेट क्या है, x स्क्वायर, क्योंकि c का मतलब जो सबसे पहले लिख दिया जाता है वही हमारा उसका रिप्रेजेंट करता है उस सेट को। तो c हमारा क्या हो जाएगा एक्चुअल में 9, 16, 25। तो ये हो गया हमारा टोटल सेट। तो ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, ये हो गया हमारा रोस्टर, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये था हमारा रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म बड़ा ही आसान है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखते हैं, किसी सेट को किसी नंबर से पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर वो नंबर क्या है उसको दिखाते हैं, फिर उसके में कुछ अगर कंडीशन होता है तो उस कंडीशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, एक दो एग्जाम्पल हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहले नीचे वाला एग्जाम्पल ऊपर वाला देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। हमें बोला गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया गया है इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला नंबर जो सेट दिया गया है, ध्यान से देखो, पहला नंबर सेट हमारे पास दिया गया है 1/3, 2/4, 3/5, 4/6, 5/7, 5/7, 6/8, 5/7, 6/8, 7/9 और 8/10, ऐसा। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले a का मतलब मैंने चलो मान लिया x। ठीक है, a का मतलब मैंने क्या मान लिया, x। ऐसा भी लिख सकते हैं, a का मतलब मैंने क्या मान लिया, x। ठीक है, उसके बाद x जो होगा, x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू, x का वैल्यू जो होगा क्या होगा, x कुछ इस तरीके से होगा, x इज इक्वल टू n/n+2। x का वैल्यू क्या होगा, n/n+2, और n जो होगा हमारा क्या, 1 से लेके 8 तक, यानी कि 1 से बड़ा 8 से छोटा। ठीक है, अब ये कैसे मैंने कर दिया, ये कैसे आंसर बताएगा, ध्यान से देखना, ये कैसे आंसर बताएगा। सबसे पहले x का, a का मतलब क्या है, x। तो सबसे पहले हम लोग x निकालने की कोशिश करते हैं कि x क्या क्या होगा। x का वैल्यू है n/n+2। मैंने इसके मेथड को देख के पता लगा ये होना चाहिए, क्योंकि ऊपर 1 है नीचे 3 है, सब में 2 2 2 2 बढ़ता जा रहा है। तो नीचे अगर कुछ नंबर हुआ तो उसका 2 उसके डिनोमिनेटर में, अगर n का वैल्यू में 1 रखूं तो नीचे वैल्यू आएगा 3, अगर n का वैल्यू में 2 रखूं तो नीचे आएगा 4, अगर n का वैल्यू में 3 रखूं तो नीचे आएगा 5, अगर n का वैल्यू में 4 रखूं तो नीचे आएगा 6, अगर n का वैल्यू में 7 तो नीचे आएगा 9। ठीक है, और n का वैल्यू 5 तो नीचे आएगा 7। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और वो n कहां से कहां तक होना चाहिए, हमारा सेट जो है 1 से लेके कहां तक है, 8 तक है, तो इसलिए हमने n का वैल्यू क्या डिफाइन कर दिया, 1 से लेके 8 तक। तो ये पूरा का पूरा सेट जो है, इस पूरा का पूरा सेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है, मैं होमवर्क के रूप में इसको दे दूंगा, तो तुम लोग सारे का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को एज ए असाइनमेंट सेंड कर देना। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। हम टाइम चेक कर लेते हैं एक बार।
कितना बचा है? ओके, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमें किस तरीके से दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया आर द फॉलोइंग सेट इक्वल। हमें पूछा गया है कि ये जो सेट हमने लिख रखा है क्या ये सेट इक्वल होगा। हमें पूछा गया है कि ये जो सेट हमने लिख रखा है क्या ये सेट पूरा का पूरा इक्वल होगा। ठीक है, चलो देखते हैं इक्वल होगा या नहीं होगा। हमें पूछा गया है a इक्वल टू एक सेट है और किस तरीके का सेट है। a इक्वल टू उसका मतलब x है, x इज ए लेटर इन द वर्ड WOLF। तो a जो होगा क्या होगा, WOLF। ठीक है। b क्या बोला गया, x इज ए लेटर इन द वर्ड FOLLOW। तो ये आ जाएगा FOLW, ये बचेगा। ठीक है, क्योंकि दो नंबर को रिपीट नहीं कर सकते, मैंने बताया था। फॉलो का सेट ये आएगा। सी इज ए सेट ऑफ फ्लो। तो फ्लो मतलब FLOW, ये आएगा। ठीक है, और हमें पता है कि इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो WOLF 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 सारे सेट में क्या आ रहा है, वही आ रहा है WOLF। इसमें भी क्या आ रहा है, WOLF। इसमें भी क्या मिल रहा है, WOLF। ऑर्डर अलग अलग दिख रहा है बट उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर सारा सेट में सेम एलिमेंट्स आ रहा है, सेम तरीके से आ रहा है, यानी कि ABC जो है तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ABC तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ सेट थे जो आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा सेट के बारे में। ठीक है, और ये सारे के सारे पीडीएफ्स में भेज दूंगा, उससे आप लोग लिख सकते हैं सारे के सारे बढ़िया तरीके से चीजें। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है। अभी मैं ये भेज दूंगा, जैसे ही हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ लेते हैं मैं आप लोगों को मटेरियल भी भेज दूंगा जिससे आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सेट के बारे में पढ़ा आज, सेट क्या होता है। लास्ट क्लास में हल्का सा इंट्रोडक्शन देखा था। आज मेथड ऑफ सेट देखा, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू सिंबल के बारे में देखा, सेट बिल्डर फॉर्म देखा, रोस्टर फॉर्म देखा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट जो है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट की, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, सिंगल टॉन, ये वो सारा का सारा चीज हम लोग